हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेजर एसएम पर। कैसे हो आप सभी? आशा है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, मन में बहुत क्वेश्चन है बीएसएफ एसएम 2024 के लिए, जो लाजमी भी हैं और बनते भी हैं, क्योंकि 2024 में विज्ञापन आया था और हमने फॉर्म अप्लाई किए थे और जिसका फिजिकल 2025 में हुआ। एग्जाम का भी कोई पता नहीं, बहुत क्वेश्चन है। शायद ऐसे क्वेश्चन होने भी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी चीज की तैयारी करते हैं और उसका एग्जाम अगर हमें पता ना हो कि कब है, या हमें यही ना पता हो कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, मन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने लगते हैं। अगर कोई पेपर जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा, या उसका कोई पता नहीं चल रहा कि वो कब होगा, तो मन में फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कहीं ये भर्ती कैंसिल तो नहीं होगी। मन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लाजमी भी है, क्योंकि स्टूडेंट की जिस जो स्ट्रेंथ होती है, जिसके लिए वो तैयारी करता है, जो उनका मेन पॉइंट होता है कि हमारा एग्जाम होना है और हमें इस भर्ती में सिलेक्ट होना है या इस भर्ती को हमें पार करना है, तो वो जब ही करता है जब उसको पता लगता है कि उसका एग्जाम कब है, क्योंकि वो उसी लेवल से उसी हिसाब से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, बीएसएफएसएम 2024 में जो भर्ती आई थी, उसका फिजिकल जो हुआ था, ये 2/6/2025 को फिजिकल कंप्लीट हो गया था, यानी कि 2 जून 2025 को फिजिकल उसका कंप्लीट हो गया था। रिक्रूटमेंट तो 2024 में आया था, लेकिन फिजिकल जो हुआ उसका 2025 में जून में जाके कंप्लीट हुआ था। और आप देखोगे कि इसमें जून में फिजिकल कंप्लीट हुआ था इसमें, और इसके जो टोटल पास हुए थे, इसमें जो बच्चे हुए थे एससीएम और एएसआई दोनों के मिला के 2,75,576 बच्चे जो टोटल बच्चे इसमें सिलेक्टेड, यानी कि फिजिकल क्लियर किया था इन्होंने, 2,75,576 बच्चों ने ये फिजिकल क्लियर किया था, जिसमें 4-4.5 लाख बच्चे तकरीबन इतने ही थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। लेकिन कुछ बच्चे प्रेजेंट नहीं हो पाए, कुछ को फिजिकल नहीं लगा क्योंकि 6:30 में रेस थी जो नहीं लग पाई। बहुत स्टूडेंट है जिन्होंने फिजिकल नहीं किया। हमको कितने मिले? 2,75,576, यानी कि कंपटीशन का लेवल और घट गया। अब आप अभी सबको है कि उससे बाद में यूपी पुलिस हो गई, कुछ बच्चे यूपी पुलिस में चले गए थे, कुछ बच्चे उसमें जो जीडी की गई थी वैकेंसी उसमें चले गए थे। कुछ बच्चों को रेस नहीं लगी, जिन्होंने तैयारी तो की लेकिन कम समय मिला और वे नहीं कर पाए थे। उन्होंने सोचा, बहुत सा और कॉन्फिडेंट में रह गया कि मैं तैयारी कर लूंगा, यानी कि मैं रेस लगा लूंगा, लेकिन वो रेस पूरी नहीं कर पाया। दोस्तों, 2,75,576 बच्चे एएसआई और एचसीएम दोनों के लिए क्वालिफाई हुए हैं। आप अंदाजा लगाओ कि कंपटीशन कहाँ है। ट्विटर कैंपेन में भी चलाया गया, अभी सबने चलाया था कि 1 तारीख को शायद कि बीएसएफ एसएम एग्जाम डेट रिलीज करो। अभी लेकिन उसको कोई रिप्लाई नहीं मिला। ये भी हो गया। ऐसा हो सकता है कि हाँ, इसका रिप्लाई जल्द मिल जाए। बताया जा रहा है कि 10 तारीख को या 11 तारीख को इसका देखने को मिल जाए, कल को 10 तारीख हो जाएगी। हो सकता है कि 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच आ जाए, क्योंकि ऐसी चीज अगर कोई ट्रेंड करेगी, नंबर 1 ट्रेंडिंग चलेगी। हालांकि नंबर 1 ट्रेंडिंग नहीं चली, लेकिन कहीं ना कहीं तो थी। तो आप अंदाजा लगाओ कि जरूर उसका कोई ना कोई रिप्लाई तो मिलेगा और बीएसएफ की तरफ से जल्द इसका कुछ ना कुछ जारी हो सकता है। दोस्तों, एग्जाम डेट, बहुतों के मन में एक क्वेश्चन है कि कहीं एग्जाम दिसंबर के लास्ट में तो नहीं, जनवरी के स्टार्टिंग में तो नहीं, अभी हाल फिलहाल में इसका एडमिट कार्ड तो ना आ जाए। बहुत क्वेश्चन है मन में जो बनते भी हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बताऊं आपको, एग्जाम डेट दिसंबर में तो आप ना ही मानिए, क्योंकि आप देखिए अभी सेंटर फुल है। ज्यादातर 90% ऑनलाइन टेस्ट जो सेंटर होते हैं वे फुल है, क्योंकि ग्रुप डी कंटिन्यू चला हुआ है टीसीएस पर। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट मेंस की परीक्षा आई है, उसकी भी डेट आ चुकी है। दिल्ली पुलिस एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए, इसमें यहाँ पर एग्जाम में रेलवे चल रहा है, दिल्ली पुलिस चल जाएगा, इसके बाद में अभी एसएससी सीपीओ चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस 22 जनवरी तक है, क्योंकि उसमें ड्राइवर है और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एडब्ल्यूटीपीओ है। एसआई की वैकेंसी जो यूपीएसआई थी उसकी भी डेट आ गई मार्च में। तो एग्जाम तो अभी चले हुए हैं। हो सकता है कि आपको जनवरी में डेट देखने को मिल जाए, हो सकता है कि आपको जनवरी में इसकी डेट देखने को मिल जाए, क्योंकि चांस है, 90% चांस जनवरी में है। क्योंकि दिसंबर में तो आप ना ही, क्योंकि आज 10 तारीख हो गई, 10 दिन पहले 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जरूर आते हैं, 20 दिन पहले उसका कोई नोटिस वायरल जरूर होगा या कोई नोटिस आएगा। अभी तो कोई टेंटेटिव डेट भी नहीं है हमारे पास, अभी कोई टेंटेटिव डेट भी नहीं है। इसलिए दोस्तों, जनवरी में एग्जाम हो सकता है। अब आप तैयारी को देखिए, बहुत से स्टूडेंट इसे स्किप कर चुके हैं, जिनकी हाइट है
जो टाइपिंग से बचते हैं वे दिल्ली पुलिस में लग गए। होमगार्ड की वैकेंसी आ गई है, होमगार्ड में लग जाएंगे। 1 तारीख से एसएससी जीडी के फॉर्म भरे जाने लगे, उसमें लग जाएंगे। यानी कि जिनको दिखता है कि हमारा रास्ता कोई और है, लेकिन जिनकी हाइट 165 है, 165, तो वे बच्चे जरूर इसकी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जनवरी में अगर हमें एग्जाम देखने को मिलता है तो 1 महीने का समय और है हमारे पास। अगर हम अभी तैयारी में हमारा कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक या कोई भी चैप्टर हमारा कम है या जिसमें हम कमजोर अब भी लगते हैं, तो हमारे पास मौका है एक बार और उसको तैयारी से स्टार्टिंग से शुरू करने का या उसे दोबारा से रिवाइज करने का। और ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर हो सकता है ऐसा, क्योंकि दोस्तों समय हर बार इतना नहीं मिलेगा जितना इस बार इस परीक्षा के लिए मिल चुका है। बहुतों के मन में यह है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, ऐसे भी सोच रहे हैं कि बहुतों के कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि सर ये एग्जाम कैंसिल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, एग्जाम कैंसिल कभी नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम हमेशा होता ही है। बहुत रेयर चांस होते हैं कि कोई परीक्षा का एग्जाम कैंसिल होगा, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं है। दोस्तों, एग्जाम डेट आपको बताइए, तैयारी कैसे करें। तैयारी, अगर आप बीएसएफ एससीएम 2024 की तैयारी कर रहे थे तो आप कब से देख रहे हैं कि जब से आपने फिजिकल दिया या आपने जब से फॉर्म अप्लाई किया, 90% स्टूडेंट जिनका ये लगता है कि हमें बीएसएफ एसएम में ही जाना है, वे जब से ही अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और जिन्होंने जीडी में भी पेपर निकाला, यूपी पुलिस में भी पेपर निकाला, उसके बाद अब ये रेलवे ग्रुप डी वे भी पेपर दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस का भी देंगे, तो तैयारी सबके सिलेबस सेम है। हिंदी है, रीजनिंग है, हिंदी इंग्लिश में से एक है, रीजनिंग है, मैथ है, कंप्यूटर है और क्लैरिकल एप्टीट्यूड है। अगर आप प्रतिदिन एक सब्जेक्ट को 2 घंटे दे दो तो 5 दूनी 10 घंटे बैठते हैं, और 24 घंटे में से अगर 10 घंटे अपने स्टडी के नाम के छोड़ दिए हैं तो कोई ज्यादा नहीं है। दोस्तों, आज का समय मेहनत का, अगर आप मेहनत बराबर नहीं करोगे तो आपको समय नहीं मिलेगा। अगर आप मेहनत बराबर नहीं करोगे तो आपको समय पूरा नहीं मिलेगा, और आप वो समय जो आपका कीमती समय है वो आप इस परीक्षा को नहीं दे पाओगे। इसलिए आपको 10 घंटे, मिनिमम 10 घंटे आपको ये इसमें करना पड़ेगा। दोस्तों, टाइपिंग के भी बहुत सवाल है। टाइपिंग, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम फिजिकल के तुरंत बाद अगर टाइपिंग कर रहा है तो उसके लिए सुनहरा, बिल्कुल सोने पे सुहागा उसके लिए ऐसा साबित होगा, क्योंकि उसकी टाइपिंग इस वक्त सबसे मजबूत हो चुकी होगी। और आप देखना चाहेंगे कि टाइपिंग सबसे मेन फैक्टर जो इस एग्जाम का जो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो होगा टाइपिंग। आपको ये टाइपिंग जरूर देखनी होगी। अगर आप इस टाइपिंग के बिना आप अपने एग्जाम को कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। एग्जाम के जितने मायने हैं उससे 10 गुना मायने टाइपिंग के हैं, क्योंकि एग्जाम तो ज्यादातर बच्चे पास करेंगे लेकिन टाइपिंग सभी पे पास नहीं होगी। दोस्तों, टाइपिंग के लिए आप देखिए, आप अगर आपके पास पीसी या टैबलेट या लैपटॉप है तो आपके पास बहुत ऐप्स हैं, इतने ऐप हैं कि आप कुछ भी, टाइपिंग मास्टर है और टाइपिंग ट्यूटर, बहुत ये एंड्रॉइड है तो बहुत ऐप्स हैं, तो आप कर सकते हैं और करना चाहिए। अगर आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी तो आप एक या तो कोई पेज लें, इंग्लिश के अखबार लें, इंग्लिश की बुक लें, कुछ भी ऐसी चीज लें जो आप प्रतिदिन उसे टाइप कर सके, और वो आपको बेस्ट होगा, क्योंकि वहां आपकी टाइपिंग जो होगी पेज से होगी, वहां जो आपकी टाइपिंग होगी वहां पेज से होगी, और वो टाइपिंग आपको पेज से ही करने के लिए मिलेगी, ना कि आपको वो टाइपिंग आपको स्क्रीन पे देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, टाइपिंग को बराबर करिए, स्टडी को 10 घंटे पर डे दीजिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये नहीं कि तारीख आपको निश्चित है, एग्जाम की तारीख जब भी आएगी आप सबको सरप्राइज मिलेगा। और बहुत स्टूडेंट इस चीज से दूर हो चुके होंगे जब एग्जाम की डेट आएगी, और आपके पास सबसे अच्छा मौका होगा बीएसएफ एससीएम 2024 को प्राप्त करने का। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जय हिंद साथियों।